आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। ये शेर उर्दू अदब के बड़े मशहूर शायर की कलम से निकला एक अनमोल नगीना है। इस एक पंक्ति में एक गहरा राज छुपा है। जिस शायर ने इस शेर को लिखा है उसके अशार में मोहब्बत, जुदाई और जिंदगी के तल्ख अनुभवों का एक ऐसा रंग मिलता है जो सीधे दिल को छू जाता है। उर्दू के अदबी दुनिया की इस अजीम शख्सियत का नाम है फिराक गोरखपुरी। अभी जिस शेर से मैंने वीडियो की शुरुआत की उसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है, लेकिन उस किस्से पर बाद में आते हैं। पहले फिराक गोरखपुरी को तफसील से जान लेते हैं। रघुपति सहाय, जिन्हें दुनिया फिराक गोरखपुरी के नाम से जानती है, 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे एक अद्वितीय शायर और विद्वान थे। उर्दू शायरी के बेमिसाल रचनाकार फिराक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अपने अंदाज में उन्होंने कहा था कि भारत में सही अंग्रेजी जानने वाले सिर्फ 2.5 लोग हैं, मैं, डॉक्टर राधाकृष्णन और आधे नेहरू। खैर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अनूठी छवि बनाने वाले फिराक गोरखपुरी केवल कवि ही नहीं, एक साहसी और क्रांतिकारी इंसान भी थे। सिविल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनने का सुनहरा मौका छोड़कर उन्होंने गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन का दामन थाम लिया। पंडित नेहरू के कहने पर कांग्रेस से जुड़े, पर स्वतंत्रता की राह में कोई पद या वेतन उन्हें रोक नहीं पाया। फिराक की कहानी संकल्प और त्याग की अद्वितीय मिसाल है। फिराक गोरखपुरी नेहरू और कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं के विश्वास पात्र थे, लेकिन राजनीति को कभी अपनी मंजिल नहीं बनाया। आज़ादी से पहले कांग्रेस के लिए काम करने के बावजूद देश के पहले आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ किसान मजदूर प्रजा पार्टी से किस्मत आजमाई। गोरखपुर में उनका मुकाबला महंत दिग्विजयनाथ और कांग्रेस के सिंहासन सिंह से था। चुनाव में सिर्फ 9% वोट पाकर उनकी जमानत जब्त हो गई। हार का गम और चुनाव लड़ने का पछतावा उन्हें जिंदगी भर सालता रहा, जिसके लिए वे प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना को दोषी मानते थे। अब आते हैं उस किस्से पर जिसकी चर्चा अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी। दरअसल हुआ यूं कि एक चुनावी सभा के दौरान एक बार महंत दिग्विजयनाथ ने फिराक गोरखपुरी पर शराब पीने का आरोप लगा दिया। इसके बाद फिराक गोरखपुरी उसी मैदान पर अपनी सभा की उन्होंने, और मंच पर ही शराब की बोतल खोलकर 2-3 घूंट शराब पी। इसके पीछे फिराक गोरखपुरी ने अपना तर्क देते हुए कहा कि सब तो बंद कमरे में शराब पीते हैं, मैं तो खुलेआम पीता हूँ। यहीं से उनका शेर निकल कर आता है कि आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। फिराक गोरखपुरी की शायरी गंगा जमुनी तहजीब की सच्ची तस्वीर है। उनकी रचनाएं केवल इस तहजीब को व्यक्त नहीं करती, बल्कि हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत को आवाज देती हैं। फिराक ने विविधता में एकता की गहरी जड़ों को अपनी शायरी में उकेरा, जो उन्हें तमाम अन्य शायरों से अलग और ख़ास बनाती है। सरज़मीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। फिराक की शख्सियत न केवल उनकी शायरी बल्कि उनकी जिंदा दिली और बेबाकी के लिए भी मशहूर थी। निदा फाजली ने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया, जिसमें कलकत्ता के एक मुशायरे में एक नौजवान शायर ने उनकी नकल की। जब उसे टोका गया तो शायर ने कहा कि हो सकता है हमारे विचार टकरा गए हों। तो फिराक साहब ने हाजिर जवाबी से जवाब दिया कि साइकिल को मोटर से टकराते तो सुना था, लेकिन साइकिल हवाई जहाज से भी टकरा जाए ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। छिड़ गए साजे इश्क के गाने, खुल गए जिंदगी के मैखाने, हासिले हुस्नो इश्क बस इतना, आदमी आदमी को पहचाने। फिराक गोरखपुरी की जिंदगी में एक गहरे दुख का समंदर छिपा था। 1914 में एक साजिश के तहत उनकी शादी एक अनपढ़ और कुरूप लड़की से कर दी गई, जो उनके परिवार के करीबी द्वारा तय की गई थी। फिराक, जो साहित्य, दर्शन और सुंदरता से प्रेम करते थे, वो इस धोखे से बेहद निराश हुए। उनका वैवाहिक जीवन प्रेमहीन था, और हालांकि बच्चों की प्राप्ति हुई, फिराक खुद मानते थे कि उन ज़रूरतों के सामने कोई भी बदसूरत चेहरा या भावनात्मक लगाव नहीं देखता, लेकिन यह शादी मुझे अकेलेपन में ढकेल गई। गमे फिराक तो उस दिन गमे फिराक हुआ जब उनको प्यार किया मैंने जिनसे प्यार नहीं। फिराक गोरखपुरी एक महान शायर, जिनकी शायरी ने न केवल उर्दू साहित्य को समृद्ध किया बल्कि दिलों में गहरे असर छोड़े। उनका जीवन गम और दर्द से भरा हुआ था, और इसी दर्द ने उनकी शायरी को और भी निखार दिया। उनका एक बेटा भी था,
जो स्कूल में असफलता यानी फेल्योर और सहपाठियों के ताने झेलने के कारण आत्महत्या कर लिया। इससे फिराक साहब की ज़िंदगी और भी अधिक गमगीन हो गई। उनके शेर आज भी हर दिल में गूंजते हैं और उनकी कविताएं हमें ज़िंदगी और मौत के बीच के अंतर को महसूस कराती हैं। मौत का भी इलाज हो शायद, ज़िंदगी का कोई इलाज नहीं। हम तो कहते हैं वो खुशी ही नहीं जिसमें कुछ गम का इम्तिजाज नहीं। फिराक गोरखपुरी, जिनकी शायरी में दर्द और गम की गहरी लकीरें हैं, 3 मार्च 1982 को हमें छोड़ गए, लेकिन उनकी आवाज़ और शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। 86 बरस की आयु में निधन के बावजूद उनकी शायरी का असर अभी फीका नहीं पड़ा। फिराक का हर एक अल्फाज आज भी हमारे भीतर उन एहसासों को जिंदा करता है जो वक्त के साथ कभी सिमटते नहीं। उनकी गज़लों का जादू हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उनकी शायरी की धड़कनें कभी ख़त्म नहीं होती। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। इस स्क्रिप्ट को लिखा था हमारे साथी अंकित वर्मा ने और मैं हूँ केशरी, आपका होस्ट।